भारत में वोट चोरी की सच्चाई। इंट्रो। बैकग्राउंड में थोड़ा सस्पेंस म्यूजिक। क्या आप जानते हैं, भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में भी जनता की वोट सुरक्षित है या नहीं? इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई हमारी वोट संसद तक पहुंचती है या रास्ते में ही चोरी हो जाती है? आइए समझते हैं वोट हाइस्ट इन इंडिया की पूरी कहानी। भारत में चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। करोड़ों लोग लाइन में खड़े होकर अपने भविष्य के लिए वोट डालते हैं। लेकिन जब यही प्रक्रिया संदिग्ध हो जाए तो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा मंडराता है। वोट हाइस्ट यानी वोट चोरी कई तरीकों से हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में छेड़छाड़, फर्जी वोटिंग बूथ, कैप्चरिंग मतदाता सूची से नाम गायब करना, प्रशासन या चुनाव आयोग पर दबाव डालना। यह सब सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि भारत के चुनावी इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। पहले के समय में खुलेआम बूथ कैप्चरिंग होती थी। गुंडे आते, पूरे पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लेते और खुद ही वोट डाल देते। आज तकनीक आने के बाद भी आरोप लगते हैं कि ईवीएम केवल एक पार्टी के पक्ष में ही वोट दिखाती है। विपक्षी दल अक्सर कहते हैं कि जनता का माहौल उनके पक्ष में होता है, लेकिन नतीजे अचानक उलट जाते हैं। यह शक पैदा करता है कि कहीं वोट के साथ खेल तो नहीं हो रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर जनता का विश्वास ही चुनावी प्रक्रिया से उठ गया तो लोकतंत्र का क्या होगा? अगर लोगों को लगे कि उनकी वोट बेकार है तो वे वोट डालने ही नहीं आएंगे, और यही लोकतंत्र की असली हार होगी। इसीलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग और भी मजबूत और पारदर्शी बने। साथ ही हर नागरिक जागरूक रहे ताकि किसी भी वोट की चोरी न हो सके। यह